ठीक, ये क्या है हमारी जावास्क्रिप्ट है। ठीक, जावास्क्रिप्ट क्या है हमारी एक तरह की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। क्या है? स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, जैसे मैंने H1 पे लिखा जावा स्क्रिप्ट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये जो मेरे प्रोग्राम है जावास्क्रिप्ट वो ज़्यादातर सी प्लस प्लस और अपनी बाकी कोडिंग से लिखे। इसमें काफ़ी हद तक कई सिंटेक्स आपको सी प्लस प्लस के भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो काफ़ी हद तक ये सी प्लस प्लस जैसा ही है अगर आपने सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तो। ओके, सबसे पहली बात हम बात करते हैं इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। हाउ टू इम्प्लीमेंट जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि हम HTML फाइल के साथ जब यूज़ कर रहे हैं तो हमें इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। ठीक है, ओके, नॉर्मली मैं इसको रन करके देखता हूँ मेरे पास क्या आउटपुट आया, पहले मुझे ये पता लग जाए। रन करना आपको आता ही है। ओके, रन के लिए चलो वही मुझे बताइएगा हमारे पास कॉपी एज अ पाथ एंड यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, इस तरह से भी देख सकते हो मेरे पास आउटपुट में आ रहा है। अभी सिंपली क्या आ रहा है? HTML आ रहा है। ठीक है, सिंपली हमें क्या मिल रहा है? HTML। ओके, अब बात करते हैं हमारे पास कितनी तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपने CSS पढ़ा है ना, वो कितनी तरीके से इम्प्लीमेंट होता था? 5 तरीके से। CSS टाइप नहीं पूछा मैं हम CSS जब अप्लाई करते तो किस तरह 3 तरीके से करते थे। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है अप्लाई करना। तो जावास्क्रिप्ट भी हमारा 3 तरीके से अप्लाई होता है। ठीक है, सेम CSS की तरह अगर मैं बात करूँ तो। ओके, पहला होता है हमारा इनलाइन जावास्क्रिप्ट। दूसरा होता है हमारा इंटरनल इंटरनल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तीसरा होता है हमारे पास एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ओके, आपको ये सभी चीजें याद भी होगी जी अगर हमने उसमें पढ़ा हो तो। ठीक है, सपोज मैंने एक बटन बनाया, याद हो तो हमने बटन बनाया था, बटन में कुछ कमांड दिया था, मैंने लिखा क्लिक, उससे क्या आया था? एक मैसेज तो क्या आया था ना हमारा। ओके, यहाँ पे भी मैं कुछ इसी तरह से करने वाला हूँ। मैं क्या लगाऊंगा? ऑन क्लिक। ठीक है, मैंने ऑन क्लिक लगाया और यहाँ पे मैं अलर्ट मैसेज दे रहा हूँ। कुछ ऐसा ही हमने किया था, दिस इज फ्रॉम इन लैंग्वेज। ठीक है, इन लैंग्वेज। ठीक है, अब मैंने ये बनाया, यहाँ आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक बटन आया, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या आ रहा है? वो तो ये जो चीज है हमारी, ये है हमारी इनलाइन सी जावास्क्रिप्ट। क्या है? तो ये जिस तरह से मैंने लगाया ऑन क्लिक कमांड या फिर जो भी मैं आगे चल के इवेंट सीखूंगा, वो सारी चीजें क्या कहलाती है? इनलाइन जावास्क्रिप्ट है कहलाती है हमारी। ओके, ये बेसिक सा इनलाइन जावास्क्रिप्ट है। अब बात करते हैं इंटरनल की। इनलाइन मतलब समझिए उसी टैग के अंदर हमें जाके लगाना है, जैसे हम CSS में करते थे। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल जावास्क्रिप्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, जो कि इंटरनल वे में हम लगाते हैं। अब इंटरनल वे में हम कहीं पे भी लगा सकते हैं, उसके लिए हमें क्या लिखना होता है? मुझे लिखना होता है स्क्रिप्ट। क्या लिखोगे? स्क्रिप्ट टैग लिखोगे और इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप क्या करोगे? जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग करोगे। ठीक है, ये इंटरनल वे हो गया। ठीक है, जैसे कि मैंने एक कमांड राइट की, ये हमारी कुछ भी आप अपनी वेबसाइट पे लिखना चाहते हो या फिर कुछ करना चाहते हो, उसके लिए ये कमांड यूज होगा। ठीक है, इंटरनल जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ओके, मैंने सेव किया। यहाँ के देखते हैं मेरे पास आउटपुट में कुछ आएगा। रिफ्रेश किया तो क्या आ रहा है? हाँ, मैंने कहाँ लिखा कोड?
यहाँ लिखा है, ये हमारा स्टेटमेंट है कुछ भी आउटपुट देने का। जैसे आपने अगर सी पढ़ा होगा तो प्रिंटफ कमांड देते हैं हम वहाँ पे। यहाँ पे हमें कोई भी आउटपुट देना हो, ये भी एक तरह का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में लिखने की मैं चाहूँ तो इसके अंदर पूरी है ना टैग टैग या फिर मैं कोई सा भी HTML टैग लगा सकता हूँ। मैं चाहूँ तो इसमें HT टैग भी लगा सकता हूँ। ठीक है। ओके। तो मैं कोई भी टैग इसके अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं जैसे अपनी वेबसाइट है, बस ये कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही मुझे इस्तेमाल करना होगा, मैं बाहर नहीं कर सकता। जैसे मैं बाकी वेबसाइट पे लिख के आ रही, सेम चीज़ मैं लिख सकता हूँ। तो समझ में आया इंटरनल जावास्क्रिप्ट क्या है। ठीक है। जो इंटरनल लगता है, और ये कमेंट लिखने का तरीका हमारा जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट में हम कमेंट कुछ इसी तरह से लिखते हैं जैसे सी में लिखते हैं। ठीक है। और इसमें खास बात ये है कि आपको ये कहीं पे भी लगा सकते हो, बीच में भी लगा सकते हो, हैश टैग के अंदर भी लगा सकते हो, मगर पॉसिबल है कि आप इसी टैग के अंदर सबसे आखिरी में लगाएं, क्योंकि हम इसमें कुछ डालते नहीं है, कुछ कोडिंग करते हैं। जैसे कोई भी मुझे प्रोग्राम को परफॉर्म करवाना है तो मैं कोडिंग करता हूँ, तो बेसिकली हम ज्यादातर जो कोडिंग करते हैं वो लास्ट में करते हैं। ठीक है। ओके। बॉडी टैग क्लोज होने से जस्ट पहले। ओके। तो ये सबसे बेस्ट तरीका। नहीं तो मैं चाहूँ तो इसको मैं किसी भी पोजीशन पे रख दूँ, वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इनकेस नीड हो कि उसी पोजीशन के लिए आप कर रहे हो तो आप कर सकते हो। ओके। चाहो तो हैशटैग भी रखोगे तो भी आ जाएगा, मगर बेटर ये है कि आप लास्ट में यूज करो। अगर इनकेस मुझे इस कोड के बाद इस कोड के लिए लगाना है, जैसे मैंने इतने पार्ट में कोड लिखा, इसके लिए कुछ लगाना है जावास्क्रिप्ट, तो आप इसके जस्ट बाद लगा दो, बेटर है। मगर अगर पूरी कोड पूरी फाइल के लिए लगा दो तो लास्ट में यूज करना हमेशा। ये चीजें नोट कर लेना आप अच्छे से। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? अलग फाइल में बना के हम यूज करते हैं। तो सेम तरीका यहाँ पे भी हमें एक अलग से फाइल बनानी होगी। जैसे मैंने न्यू फाइल बनाई। ठीक है। फाइल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने दे दिया index.js। ठीक है। या फिर आप कुछ और भी दे सकते हो, वो आपके ऊपर है। ठीक है। मैंने फाइल दे दिया एंड मैंने यहाँ पे सेम, मुझे कुछ नहीं करना, मैंने डायरेक्टली कमांड लिखी है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है। और मैंने सेम चीज लिख दी, दिस इज फ्रॉम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ठीक है। और ये क्या है हमारा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट है। ओके। अगर मैं इसको सेव करूँ रन करूँ तो वहाँ मुझे आउटपुट मिलेगा। जाहिर सी बात है, जिस फाइल से मुझे ये इसका यूज लेना है तो उसी में लिंक करूंगा मैं। ठीक है। तो लिंक तो करना पड़ेगा हमें। ठीक है। तो इसका लिंक करने का तरीका हमारी CSS की तरह नहीं है, कुछ अलग तरीका है। जैसे कि मैं यहाँ आता हूँ, इसके लास्ट में लेता हूँ मैं। इसके लिए भी आपको क्या लिखना होगा? स्क्रिप्ट लिखना होगा। स्क्रिप्ट लिखने के अंदर आप दोगे SRC। क्या दोगे? SRC में आप उस फाइल का नेम दोगे। ठीक है। जेस। अगर सेम फोल्डर में तो कोई इशू नहीं है, अगर नेक्स्ट फोल्डर में है कुछ भी करोगे। ठीक है। मैं अब आता हूँ, देखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास देख सकते हो दिस इज फ्रॉम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। ठीक है। तो मैं इसको कहीं पे भी यूज करूँ वहां पे ये अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। ओके। समझ गए? अगर मैं इसी को यूज करके यहाँ से सेव करके कहीं और लगाऊं तो वहां पे भी ये मुझे आउटपुट शो करेगा। समझ में आया कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमें कैसे लगाना है वो सबसे पहले हमें आना चाहिए। उसके बाद इसके अंदर हमें कोडिंग तो स्टार्टिंग से सीखनी है, तो हम वो सारी चीजें सीखेंगे। ओके। आप चाहो तो नोट कर लो, इसको नोट करो और भी प्रैक्टिस करके देखो एक बार। जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ें नहीं आएगी।